दिस इज़ द लास्ट एपिसोड, आखिरी अध्याय हमारी 16 डेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रिप की कहानी का। दो जुनून से भरे साथी जिनको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी ट्रिप का पहले, लेकिन जज्बा बहुत है और एक दूसरे पर भरोसा भी बहुत है। तो उन्होंने सोचा हम ऐसा कुछ करते हैं और निकल पड़े 16 दिन की नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रिप पर। ये आखिरी एपिसोड बहुत खास है क्योंकि ये पूरी ट्रिप में हमारे परिवार के साथ भगवान जी ने भी हमारा बहुत साथ दिया। और इस आखिरी एपिसोड में भगवान जी खुद एक तरह से हमारे लिए साक्षात मदद के लिए आए। हम बिहार से निकले थे पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ने के लिए सीधा घर की ओर, मगर हमारे टूर की खास बात आप जानते होंगे अगर आप कुछ टाइम से हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं। The best part for us about our trips is impromptuness. हमें कुछ खास बड़ा प्लान नहीं चाहिए होता कहीं घूमने के लिए। हम 2 घंटे पहले सोचते हैं कि यार लगता है थोड़ा सा टाइम है, कहीं चलें, और हम सामान बांधते हैं और चल देते हैं। या फिर हम बाइक में 700 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए निकल लेते हैं और लगता है कि जहाँ पे थक जाएंगे या ज़्यादा रात हो जाएगी वहाँ रुक जाएंगे। सो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। जो हम घर की तरफ जा रहे थे और हमने बीच रास्ते पे एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड पे एक शहर का नाम था। नाम पढ़ते ही जैसे हम दोनों के अंदर कुछ जोश सा जग गया। इतनी जल्दी ये ट्रिप खत्म करने का मन नहीं था हमारा। हम दोनों रुके, मैप्स पे लोकेशन डाली उस शहर की और थोड़ी कैलकुलेशंस करी और लगा कि हाँ, एक दिन और मैनेज किया जा सकता है। और बस फिर चल दिए हम उस शहर की ओर। वाराणसी में आपका स्वागत है और हमारा भी। बनारस में ये हमारा पहली बार था। बस सुना था कि ये काशी विश्वनाथ जी का स्थान है, यहाँ की चाट, यहाँ के लोग और यहाँ की आरती। भगवान जी ने टाइमिंग इतनी कट टू कट मैच करी कि जैसे ही हम बनारस पहुँचे बाइक रखी और तुरंत दौड़ते हुए पहुँचे घाट पर, जहाँ पे हमें ये भैया मिल गए जो हमें सीधा नाव तक लेके गए और नाव से बैठा के ये हमें आरती दिखाने लगे। इन लाखों लोगों की तरह इस बार आज हमें भी बुलावा आया था काशी विश्वनाथ जी के स्थान से। ये हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग था
अगर आप हमारी दिल्ली टू बैंगलोर की जर्नी देखेंगे जिसमें हमने 3 ज्योतिर्लिंग कवर किए और हमारा सपना है कि हम जल्द से जल्द 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कवर करें, लेकिन ये चौथा ज्योतिर्लिंग अपने आप हमारी जर्नी का हिस्सा बन गया। तो ये बोट सर्विस बनारस में हमें 200 रुपये पर पर्सन लगी, जिसमें वो आपको नाव पे बैठा के पहले आरती दिखाते हैं। आरती के बाद वो एक चक्कर लगाते हैं नदी में, जिसमें वो 2 से 3 घाट भी दिखाएंगे। मणिकर्णिका घाट, एक राजा का घाट। डूबना होता है ना। काशी विश्वनाथ की धरती से आगे बढ़ते हुए अब हम ये हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है। रात को हम काशी चाट भंडार खाने गए तो देखा वहाँ पे हजारों लोगों की लाइनें, और ऐसी जगह हम चाहे कितना ही फेमस क्यों ना हो नहीं लाइन में लग के खा सकते। मतलब खाना शांति से मिल जाए तो अच्छा है। तो हमने लोकल स्ट्रीट जो है बनारस की मार्केट, वहाँ पे घूमे, खाया पिया और आके सो गए। अगले दिन सुबह 6 बजे हम लोग निकले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। वहाँ से बाहर निकल के गेट नंबर 4 से हम बाहर निकले और वहाँ से थोड़ा दूर आगे एक छोटी सी दुकान थी जो बहुत ही मुंह में पानी आ गया बोलती, लेकिन बहुत टेस्टी कचौरी और सब्ज़ी दे रही थी, मतलब पूरी सब्ज़ी। और बहुत सारी अलग अलग दुकानें थी जहाँ पे बहुत भीड़ थी। हमने बाद में वहाँ पे भी ट्राई किया कि चलो भीड़ है तो देख लेते हैं, लेकिन जो टेस्टी सब्ज़ी वो भैया और उनके पापा बेच रहे थे, टेस्टी क्रिस्पी पूरी, वो मैंने पूरे बनारस में 3 से 4 जगह कचौरी खा के मुझे नहीं वो टेस्ट मिला। तो कई बार हम लोग सिर्फ भीड़ को देख के किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, जबकि असली स्वाद बगल में ही होता है। बनारस से घर का सफ़र शुरू हो गया है। बनारस से घर का सफ़र शुरू हो गया है। 12.25 घंटे का टाइम है। रात को दिखाएगा हम 11:30 के बाद पहुँचेंगे। लेट्स सी। तो हम यहाँ से जाएंगे पूर्वांचल की तरफ। एक बार बैग ही पकड़ो। नहीं करवाना। हाँ बस इतना कर दिया जाएगा। थैंक यू। आओ देखो मैं। हाय भैया। हेलो। ये हमारे भैया इधर सब जा रहे हैं नई बाइक परचेज करके। जल्दी मिलेंगे दिल्ली में मिलेंगे जल्दी। और फिर हमारे साथ वो हुआ जो किसी के साथ बाइक ट्रिप पर नहीं होना चाहिए। भैया अपना पेट्रोल ख़त्म हो गया, थोड़ा हेल्प कर पाओगे क्या? थोड़े बची टंकी हाँ टंकी यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है। कितना दूर है? हाँ बस ये जहाँ उतरोगे, हाँ जहाँ उतरते हैं यहाँ पर, हाँ बस वही टंकी थोड़ा आगे। इसी रोड पे है ना? नहीं इस पे नहीं, थोड़ा नीचे उसमें उतरना है। एक्सप्रेस वे से अलग हट के जाना पड़ेगा। आप थोड़ा बहुत हेल्प कर पाओगे क्या? आपके पास स्टेशन इसमें आपकी टोलती है, इसमें मोबाइल निकल नहीं पाती। ये चीज़ ये कौन सी है? ये सुपर स्प्लेंडर। अच्छा, हम लोग एक्चुअली एक्सप्रेस वे से आए ना, हमें कहा मिलेगा मिला ही नहीं बहुत देर तक। यहाँ पर इस पे कहीं नहीं मिलेगा। हम जब पूर्वांचल चढ़े और हमने पूर्वांचल पे आगे थोड़ी देर रुक के भी खाया, शाम के कुछ 5:30-6 बजे करीब, वहाँ हमारे पास इनफ पेट्रोल था तो हमने सोचा आगे भरा लेंगे। लेकिन फिर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ पहुँचे, लखनऊ से नीचे उतर के रिंग रोड गए, रिंग रोड से बाईपास, कहीं पेट्रोल पंप नहीं। बाईपास से वापस जब हम एक्सप्रेसवे चढ़ गए 7:45 बजे हमारी बाइक बीच एक्सप्रेसवे पे बंद हो गई
और जहाँ पे हमारी बाइक रुकी वो था इमरजेंसी लैंडिंग एयर स्ट्रिप एरिया। ना एग्ज़िट ना कोई लोग जो रुकने को तैयार थे, बट 5 ही मिनट के अंदर ये भैया आ गए हमारी मदद के लिए। और मेरे तो ब्लिंकर जलते रहेंगे, अगर एग्जिट लेके ला दोगे तो मेरे को यहाँ से साइड पर फेंक देना, अंदर मैं ले लूँगा। अगर आगे तो नहीं है यहाँ पर, आगे तो हाँ अगर कुछ बन सकती है मेरे में बांध लो और बैठ लो। इतना खींच लेगा ये वजन? गद्दी वगैरह है, थोड़ा बहुत तो चल ही जाएगा। वही है ना, वजन बहुत ज़्यादा है ना बाइक का भी। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं फिर, ठीक है। अगर आपको देखो बोतल ले जाओ, अगर आगे लगता है तो भर लेना, देखना कुछ होगा तो। लेकिन अब ऐसे तो अब कोई रुकता है कि नहीं रुकता है, ये तो समस्या है। वही तो, या मेरे से अगर बनता है निकालने, कोशिश कर सकते हैं। बिना बाइक के पानी पी लो पहले, पी लो क्या बाकी मैं कभी थोड़ा वो पेट्रोल अलग बोतल में डाले रहता हूँ, आज ऐसा हुआ। थैंक यू भैया, देखते हैं हम कुछ। वैसे एक बद्दी और ये भैया 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 अगर कोशिश करिए तो मैं बांध लीजिए तो अगर थोड़ा बहुत तक आप पहुँच जाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत लाइट वहाँ लगती है तो नीचे उतर के मेरे को बस दिक्कत ये है, खींचे नहीं पाएगी, आपको घूमने का बहुत वो हो जाएगा। बंजी मेरे पास है तो वो कितना खींचेगी नहीं पता। लाओ ट्राई करना, आप उस पर बैठ पाओगे? आप इस पर बैठ जाओ। देखोगे है ना, ये ग्लव्स खाने को ना, उधर से घुमा, ठीक है। थैंक यू भैया। अरे नहीं बस मेरी का थोड़ा नहीं सर, नहीं बिल्कुल किसी और का आदेश था तो आप नहीं समझे। नहीं सर, नहीं बेकार हो जाए, आप समझिए। भाई इसका डीजल मिलेगा? हाँ डीजल लगाओ, गाड़ी लाओ आगे। भैया हमें लगभग 5 किलोमीटर तक खींच के लाए और उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट इससे लेता हूँ तो मेरी ये जो मेहनत है, मेरा ये जो कर्म है, ये असफल हो जाएगा और ये भगवान ने उन्हें भेजा था मदद करने के लिए। बेचारी भूख मर गई। सब कुछ हरियाणा। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। हम दोनों बीच एक्सप्रेसवे पे स्ट्रैंडेड थे, लेकिन
बिल्कुल भी मन में डर घबराहट नहीं थी। कहीं न कहीं पता नहीं क्यों बहुत शांति थी और जैसे भगवान पे भरोसा था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर वो भैया नहीं आते तो भगवान जाने क्या होता, क्या नहीं होता, कैसे हेल्प लेते, लेकिन वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। 5 मिनट में ही भैया आ गए, हो गया। ये सब काम हुआ तब जाके 9 सवा 9 बजे हम खाने के लिए रुके। तो अभी हमने यहाँ पे ब्रेक ले लिया है, लंच डिनर सब फिनिश, चाय पानी ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक, सब कुछ यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। अभी दिखा रहा है 6 घंटे का रास्ता है, 4 से 16 किलोमीटर, सुबह के 3 बजे दिखा रहा है कि हम पहुँचेंगे। तो अब देखते हैं कब कवर करता है। सी यू ऑन द रोड। अगेन अ फ्यूल अप डन, 300 किलोमीटर्स लेफ्ट, 4.5 घंटे। 12:15 हो रहे हैं और मेरे पति को चाय पीनी है। मतलब मुझे वॉशरूम जाना था, हम रुके, बोले हम अब चाय पिएंगे, चाय ब्रेक तो बनता है, घर नहीं जाना है इनको, चाय ज़रूर पीनी है। और ठीक है, ब्रेक है तो ब्रेक है, थोड़ा सा हवा। फुल टाइट पाव भाजी, पाव बनने पाव तो सॉफ्ट होते हैं और नहीं बोल सकते, एब्स बोल सकते हैं, एब्स। चांदी पेंचो तुम्हें कौन कॉफ़ी सी पेंचो, चाय? कॉफ़ी दोनों कॉफ़ी है? एक कॉफ़ी एक चाय, एक मिनट। ऐसे पी ले यार स्ट्रॉ लगा के। मैं बताओ घर नहीं जाना, इनको कॉफ़ी पीनी है, रास्ते में रुक के स्पेशली रुकवाया गया है कि कॉफ़ी ढूंढ कॉफ़ी। आई डोंट ड्रिंक एनीथिंग, वाटर जस्ट वाटर। चेयर्स घूम के देगा ज़्यादा। तो यहाँ पूरी होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया 16 डे ट्रिप ऑन रॉयल इनफील्ड हिमालयन बाइक कंप्लीट। ये था पूरा सफ़र और मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इस जर्नी पे हमारे साथ थे। अगर ये पहली वीडियो है जो आप हमारे चैनल की देख रहे हैं तो क्यों ना जाके आप और भी वीडियोस एक्सप्लोर करें, मज़े लें, फीडबैक ज़रूर शेयर करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस। थैंक यू so much. See you in the next vlog and there is so much where we want to go. मज़ा आ गया भाई, ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया